जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। देखिएगा, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रोहतक हरियाणा में जो आपकी नई वैकेंसी हैं वो ऑफिशियली आउट कर दी गई हैं। रोहतक कोर्ट में वैकेंसी आपके रहने वाली हैं, जिसमें जो पोस्ट आपकी आउट की गई हैं वो टोटल 2 पोस्ट हैं। एक आपकी क्लर्क की पोस्ट है, दूसरी आपकी ड्राइवर की पोस्ट है। क्लर्क के लिए जो टोटल यहाँ पर आपकी वैकेंसी आउट की गई हैं वो 21 वैकेंसी हैं और ड्राइवर के लिए टोटल यहाँ पर आपकी 1 वैकेंसी है। और ये जो आपकी वैकेंसी हैं एडॉक बेसिस हैं, जिसमें आपका मिनिमम यहाँ पर मंथ जो आपका पहले बेसिक रहेगा वो 25,500 रुपये आपका रखा गया है। तो यहाँ पर अब आपको ये डाउट रहेगा कि ये जो आपकी वैकेंसी हैं वो आपकी परमानेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ, यानी कि आपकी 6 महीने के लिए ये जो जॉब है वो आपके रहने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आप कहीं पर जॉब नहीं करते हैं तो इस फॉर्म को आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। इसके 2 कारण मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला कारण ये है कि कम से कम 6 महीने के लिए जो है आप बेरोजगार नहीं रहोगे। ये बात कहने के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात वो आप आगे जान लीजिएगा। तो 6 महीने के लिए आपकी नौकरी है, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है कि और टिल रेगुलर अपॉइंटमेंट्स आर मेड बाय द हॉनेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़। यानी इस बात का मतलब ये है कि स्टार्टिंग में ये जो आपकी वैकेंसी है ना वो आपकी 6 महीने के लिए जो है कंडक्ट की गई है, यानी कि 6 महीने जो है आप नौकरी करोगे। उसके बाद ऐसा नहीं है कि आपको हटा ही दिया जाएगा। आपको जो है बिल्कुल परमानेंट रेगुलर भी किया जा सकता है, अगर जो आपका चंडीगढ़ हाई कोर्ट है उसके द्वारा ऑर्डर दे दिया जाता है। ठीक है, तो मैं इसलिए बोल रहा था कि यहाँ पर ये जो आपकी वैकेंसी है उसमें फॉर्म आपको ज़रूर अप्लाई करना है। 6 महीने आप बेरोजगार नहीं रहोगे और उसके बाद बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको जो है वहाँ पर परमानेंट भी कर दिया जाए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप बेरोजगार हैं तो इस वैकेंसी के लिए फॉर्म आप जरूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एडोक बेसिस ये जो 6 महीने का नाम होता है इसको देखकर फॉर्म अप्लाई नहीं करते हैं। तो फॉर्म आपको ज़रूर अप्लाई करना है। आप जो है फ्यूचर में परमानेंट हो सकते हो और हम तो यही आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि आप जो है इस वैकेंसी में अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो परमानेंट भी आप कर दिए जाएं। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपकी जो वैकेंसी आउट की गई है उनके बारे में। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जो आपके टोटल पोस्ट हैं क्लर्क के लिए, इसमें 6 आपकी जर्नल की पोस्ट हैं और इसके बाद जितनी पोस्ट हैं उसमें एक्स-सर्विसमैन की पोस्ट हैं और 5 आपकी एससी की पोस्ट हैं, 3 बीसीए, 2 बीसीबी और एक जो पोस्ट है वो फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए आपकी रखी गई है। हर पोस्ट में जर्नल, एससी, बीसीए, बीसीबी, फिजिकल हैंडीकैप्ड, इनमें आपके जो एक्स-सर्विसमैन हैं उनकी वैकेंसी भी रिजर्व हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो पोस्ट है ड्राइवर की, इसमें एक ही पोस्ट है और ये आपकी जर्नल के लिए जो है आउट की गई है। ओके, तो यहाँ पर आपकी अगली जो जानकारी दी गई है वो है आपके क्वालिफिकेशन के बारे में। जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपकी दी गई है वो है आपकी, देखिए, क्लर्क की पोस्ट के लिए तो वो आपकी है ग्रेजुएशन डिग्री। अगर सबसे पहले आपके पास है कोई भी बैचलर डिग्री है, चाहे आर्ट में हो, साइंस में हो या फिर किसी भी स्ट्रीम में हो, अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो बिल्कुल इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल होंगे। लेकिन याद रखिएगा, जो आपका मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन यानी कि 10th क्लास है उसमें हिंदी एज ए सब्जेक्ट आपके पास होना कंपलसरी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो आपकी प्रोसेस है उसमें क्या चीज़ें कंडक्ट की जाएंगी। सबसे पहले आपका जो है रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें इंग्लिश से टोटल आपके 50 जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर आपके रहने वाले हैं। 50 में से जो आपका 50 का 33% क्राइटेरिया है वो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स का रखा गया है। जनरल नॉलेज का भी जो पोर्शन है आपका 50 नंबर का रहेगा और यहाँ पर भी 33% जो आपके मार्क्स हैं वो आपके क्वालिफाइंग हैं। इसके बाद क्लर्क की पोस्ट के लिए आपकी 2 चीज़ें और होंगी। एक है आपका कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट, जो कि आपका 30 वर्ड पर मिनट का रखा गया है और यहाँ पर आपका जो वर्ड एंड स्प्रेडशीट का टेस्ट है, ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर का टेस्ट है, यानी कि सीपीटी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वहाँ पर भी ये टेस्ट आपका रिटन एग्जाम के बाद कंडक्ट किया जाएगा।
तो कलर के लिए ये सभी जो बच्चे हैं वो इसकी तैयारी करके जाएं। नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट है वो है आपके ड्राइवर के लिए। ड्राइवर में देखिएगा यहाँ पर जो आपकी रिक्रूटमेंट है इसमें सबसे पहले आपके पास है जो यहाँ पर 10th क्लास है वो क्वालिफिकेशन होनी कंपलसरी है, जो पंजाबी या फिर हिंदी के साथ हो सकती है। इसके बाद आपके पास LTV जो आपका लाइट व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस है वो होना चाहिए। अगर आपके पास हैवी लाइसेंस नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, लाइट व्हीकल पर भी जो है आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और साथ ही साथ में यहाँ पर आपके पास 2 साल का जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो भी होना चाहिए एक कार चलाने का। और याद रहे कि आपके जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसके ऊपर अभी तक कोई भी आपत्ति न हो, यानी कि आपका कभी चालान वगैरह न कटा हो, यह बात भी यहाँ पर आपकी जो है आपको बताई गई है। ओके, इसके बाद बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो जो एज लिमिट है वो आपकी कम से कम 18 और जो मैक्सिमम है वो आपकी 42 साल रखी गई है। ये काउंट किस डेट से होगी, तो 1 जनवरी 2024 के अनुसार जो एज है वो आपकी काउंट होगी। यदि हम बात करें लास्ट डेट के बारे में, तो ये जो फॉर्म है वो आपको ऑफलाइन तरीके से अप्लाई करना है, बाई पोस्ट या फिर बाई हैंड। आप जो है रोहतक जो आपका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है वहाँ पर 14/10/2024 इस डेट से पहले फिर इस डेट तक फॉर्म को आप फिल कर पाएंगे। ओके, और यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट आपको बताए गए हैं कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उन सभी की जो फोटोकॉपीज हैं सेल्फ अटेस्टेड करके वो आपको परफॉर्मा के साथ अटैच कर देनी है। और जो भी आपके लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है या फिर आपके डॉक्यूमेंट हैं वो सभी के सभी आपको भेज देने हैं। और यदि कोई कैंडिडेट हिंदी में इस नोटिफिकेशन को पढ़ना चाहता है तो यहाँ पर हिंदी में भी इसकी जानकारी अवेलेबल है, वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये है आपका वो एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपको फिल करना है और दिए हुए एड्रेस पर अपने सभी डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज के साथ आपको भेज देना है। इसको कैसे फिल करना है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है अपना नाम लिखना है। यहाँ पर जो आपकी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ है वो आपको यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। आपका नाम लिखने के बाद यहाँ पर आपका फादर नेम या फिर हस्बैंड नेम, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है और 1 जनवरी 2024 के अनुसार आपकी कितनी एज बनती है, मेल या फीमेल, नेशनलिटी, आपका जो परमानेंट एड्रेस में आपको वो एड्रेस डालना होता है जहाँ का आपका डोमिसाइल होता है। और इसके बाद है आपका कोरस्पोंडेंस यानी कि कम्युनिकेशन एड्रेस, जहाँ पर आपको इस भर्ती के दौरान कम्युनिकेशन करना है वो एड्रेस आपको डाल देना है। इसके बाद आपकी कैटेगरी क्या है और आपकी कास्ट क्या है वो आपको बताना है। आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको लिख देनी है। और 8th क्लास से यहाँ पर जो भी आपकी कंप्लीट जानकारी है वो आपको फिल करनी है। सबसे पहले किस बोर्ड से वो आपने क्लास पास की है, किस साल में पास की है, आपका डिवीज़न कौन सा है, आपके परसेंटेज कितने हैं और यहाँ पर आपका ग्रेड पॉइंट क्या दिया गया है। इसी तरीके से आपकी 8 के बाद 10th, ग्रेजुएशन या फिर एनी अदर क्वालिफिकेशन वो सभी यहाँ पर आपको बतानी है। ड्राइवर के लिए जैसे कि आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है तो उसकी जानकारी आपको बतानी है। क्लर्क के पोस्ट के लिए कोई भी यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस नहीं सबमिट करना है। और आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर जो है नीचे आएंगे और आपके सभी डॉक्यूमेंट हैं उसकी फ़ोटोकॉपीज़ आपको जो साथ में लगानी है ये चीज़ यहाँ पर आपको बताई गई है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पर जो आपको अपने पापा का नाम, यहाँ पर अपने सिग्नेचर, जिस डेट को फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हैं, जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं वो डेट और प्लेस का नाम जो है यहाँ पर आपको बता देना है। सेम यहाँ पर जो आपकी कलर की पोस्ट है ये उसका परफॉर्मा है जो कि आपको फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर जो आपकी लेटेस्ट फोटोग्राफ है वो आपको पेस्ट कर देनी है। और याद रखिएगा ये जो आपके गेजेटेड ऑफिसर हैं इनसे अटेस्टेड होनी चाहिए। सेम चीज़ यहाँ पर आपको जो है फिल करनी है जो अभी आपको हमने कलर की पोस्ट के लिए बताई हैं। सब कुछ यहाँ पर आपका जो क्वालिफिकेशन वगैरह का क्राइटेरिया है वो आपका रखा गया है। ओके, तो इस तरीके से फॉर्म जो आप फिल कर सकते हैं और जो भी आपकी जानकारी है वो कंप्लीट आपको हमने बता दी है। फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।